रियल एस्टेट मार्केट में भी क्या ट्रेंड चल रहा है, कब बाइंग करनी चाहिए और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको माइंड में रख के बाइंग करनी चाहिए, ये डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज ज़ैनब अब्बासी एंड आई रिप्रेजेंट द टाइटेनियम ग्रुप प्लेटफॉर्म। टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आपके साथ टाइम टू टाइम रियल एस्टेट अपडेट शेयर होती रहती हैं। आपके साथ हम डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज शेयर करते रहते हैं और आपके रेजिडेंशियल पर्पस के लिए आपके साथ प्लॉट्स की और घरों की न्यू डील्स शेयर करते रहते हैं। लेकिन हमारे पास काफी ऐसी क्यूरीज रिसीव होती हैं कि लोग कहते हैं अभी तो मार्केट सिचुएशन ही नहीं अच्छी, मार्केट स्टेबल ही नहीं है, तो हमें बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम कुछ फैक्टर्स अपने माइंड में जरूर रखते हैं, कुछ चीजें देखते हैं, जिनमें से एक मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन और दूसरा इकोनॉमिक सिचुएशन। राइज और फॉल तो हर चीज में, हर बिजनेस में आता रहता है, लेकिन जो बंदा बिजनेस माइंडसेट रखता है या जो इन्वेस्टर होता है उसको पता होता है कि उसने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना है एंड फोकस ऑन द राइट टाइम हियर। अगर हम देखें 2023 का एनालिसिस कंडक्ट करें तो वहां पे अगर 70 से 80% लोगों को प्रॉपर्टी में लॉस हुआ है, तो 10 से 20% ऐसे लोग भी हैं जिनको प्रॉपर्टी में फायदा हुआ है। तो ये कौन से ऐसे लोग हैं कि जिनको प्रॉपर्टी में फायदा हुआ है और मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉपर्टी में लॉस हुआ है, या इन लोगों ने कुछ ऐसा क्या खास किया कि इनको फायदा हो गया और बाकियों को लॉस हो गया है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी में होता है टाइम, कि आप किस टाइम पे क्या डिसीजन लेते हैं या आप किस टाइम पे क्या चीज परचेज करते हैं। एंड व्हाई इज टेकिंग द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम इम्पॉर्टेंट, इसका हम रेफरेंस दो चीजों से ले सकते हैं, एक तो स्टॉक मार्केट से और दूसरा बूम ऑफ बहरिया। स्टॉक मार्केट में जब भी कोई प्राइवेट कंपनी लिस्ट होती है तो वो आईपीओ देती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, जो कि फेस वैल्यू पे ऑफर होती है। और पाकिस्तान में 10 रुपीज फेस वैल्यू है किसी भी शेयर की जिसपे ऑफरिंग्स होती हैं। तो विद टाइम ग्रोथ आते आते उस शेयर की वैल्यू इंक्रीज होती है, जो कि प्रॉफिट की फॉर्म में आपको रिटर्न होती है। और इसी तरह बूम ऑफ बहरिया हम ऐसे ले सकते हैं कि जब बहरिया टाउन कराची आया था 2024 में, जब वो लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे जो 125 स्क्वायर यार्ड है उसकी प्राइस थी 17,25,000, 250 स्क्वायर यार्ड की प्राइस थी 28,50,000 और इसी तरह जो 500 स्क्वायर यार्ड है उसकी प्राइस थी 46,50,000। और अब अगर आप उनकी रेट्स देखें, इनकी प्राइसेस देखें, तो 125 स्क्वायर यार्ड आपको 60 to 80 लाख के प्लस माइनस में मिलेगा, 250 स्क्वायर यार्ड आपको मिलेगा 90 to 1.5 करोड़ की रेंज में, और इसी तरह जो 500 स्क्वायर यार्ड है वो 1.5 to 2.5 सीआर की रेंज में आपको मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे कुछ ही सालों में, 7 से 8 सालों में 300 to 500% इंक्रीज आया, राइज आए रेट्स में। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्ट करें अगर आप कुछ लेना चाहते हैं, और ये फर्दर डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट्स पे कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या आप रेंटल में इंटरेस्टेड हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि जब भी आप रियल एस्टेट में बाइंग करें तो आप किसी भी स्टेट एजेंट, रियल एस्टेट एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। ये आपको ज्यादा अच्छा मशवरा देंगे अपने रिश्तेदारों से या दोस्तों से, बेशक उनका ऑनेस्ट ओपिनियन हो, लेकिन जो बंदा मार्केट पे बैठा हुआ है वो आपको ज्यादा अच्छा मार्केट एनालिसिस कंडक्ट करके दे सकता है। जो डेली बेसिस पे अपने क्लाइंट्स को चीजें लेके दे रहा है, प्रॉपर्टी लेके दे रहा है, उसको ज्यादा अच्छा आइडिया होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कौन सी चीज आपके लिए सुटेबल है। तो ये बात मैं इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास काफी ऐसे ओवरसीज क्लाइंट्स आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं। खैर इन्वेस्टर्स तो नहीं कह सकते, उनको मार्केट का आइडिया होता है, लेकिन काफी ऐसे ओवरसीज क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हमारे जो रिश्तेदार या दोस्त पाकिस्तान में हैं वो हमें ये चीज रिकमेंड कर रहे हैं या वो हमें ये सजेशन दे रहे हैं। तो मैं आपको ये चीज जरूर बोलूंगी कि आप अपना डिसीजन फाइनलाइज करने से पहले किसी भी रियल एस्टेट एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। और रियल एस्टेट में एक स्टेटमेंट यूज होती है कि बी क्विक बट डोंट हरी, जल्दबाजी ना करें मगर जल्दी करें। इस चीज की एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि आप कभी भी अपने अब्बू दादा नाना के साथ ड्राइव पे जाएं तो वो आपको कोई भी प्रॉपर्टी दिखाएंगे, घर दिखाएंगे, प्लॉट दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल वो कह देंगे कि इस टाइम पे उसका रेट 15 लाख था और अब इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, वर्थ है, वो करोड़ों में है। और ये चीज अगर हम उस टाइम पे खरीद लेते तो अभी करोड़ों की प्रॉपर्टी हमारी होती। तो
एक तो चले आपको वहां पे जल्दी करनी चाहिए, लेकिन जल्दबाजी इस वजह से नहीं करनी चाहिए कि आपको वो चीज परचेज करने से पहले उसकी प्रॉपर इवैल्यूएशन करनी चाहिए, बिल्डर क्रेडिबिलिटी चेक करनी चाहिए, लोकेशन आप अच्छे से चेक करें, सराउंडिंग्स चेक करें कि उसकी सराउंडिंग्स में क्या है। ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपकी प्रॉपर्टी पे काफी इन्फ्लुएंस होता है इन चीजों का। क्योंकि ये ना हो कि आप जल्दबाजी में वो चीज परचेज करें और आप अपने वो 15 लाख भी गवा बैठे। इसके अलावा अगर आप प्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको लिक्विडिटी एनालिसिस कंडक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास अभी 1 करोड़ रुपए हैं और आपके पास 2 ऑप्शंस है इन्वेस्टमेंट की, या तो आप अपने किसी गांव में जाके 4 एकड़ लैंड ले लें, या आप किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे कि लाहौर में कोई कमर्शियल शॉप ले लें। तो आप अगर इनका लिक्विडिटी एनालिसिस कंडक्ट करें तो आपको क्या लगता है किस चीज़ की लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा फायदा देगी इन टर्म्स ऑफ इनकम या इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अब आप कमर्शियल शॉप देखें तो वहां पे ट्रेडिंग ज्यादा होगी, वहां पे बायर्स ज्यादा होंगे। ये जो बायर्स होते हैं यही किसी प्रॉपर्टी की किसी चीज की वर्थ इंक्रीज करते हैं, क्योंकि जिस चीज के बायर्स ज्यादा होंगे उसके रेट्स और ज्यादा इंक्रीज होंगे, वहां पे प्रॉफिट मार्जिन और ज्यादा होगा। तो लिक्विडिटी एनालिसिस कंडक्ट करने से आपको पता चलेगा कि जो कमर्शियल शोरूम है वो आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न देगा एज कम्पेयर टू द 4 एकड़ लैंड जो आपने किसी गाँव में जाके बाय किया, क्योंकि वहां पे ट्रेडिंग नहीं होगी। तो लिक्विडिटी एनालिसिस आप कंडक्ट करें। और आप रेंटल, अगर आप रेंटल में इंटरेस्टेड हैं तो आप देखें कि वो प्रॉपर्टी आपको रेंटल इनकम कितना दे रही है। रेजिडेंशियल साइड पे चले जाएं तो एटलीस्ट 10 to 12% उसकी रेंटल वैल्यू होनी चाहिए, और इसी तरह अगर आप कमर्शियल में चले जाएं तो एटलीस्ट 15 to 17% उसकी रेंटल वैल्यू होनी चाहिए। इसके अलावा लोकेशन बहुत मैटर करती है कि आप प्रॉपर्टी कहाँ पे ले रहे हैं, लोकेशन चेक करें, उसकी सराउंडिंग्स चेक करें। कोशिश करें कि नियर बाय अमेनिटीज आप लेने की कोशिश करें, वहाँ पे स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, एटलीस्ट हॉस्पिटल्स हों, पार्क्स हों, ये सारी अमेनिटीज वहाँ पे होनी चाहिए अगर आप कोई चीज़, कोई लैंड परचेज कर रहे हैं। और एक और बहुत फेमस सेइंग है रियल एस्टेट में कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, कि अगर वो बास्केट उलट जाए तो आपके सारे अंडे टूट जाएंगे। इसी तरह अगर आप किसी एक जगह पे इन्वेस्टमेंट कर लेंगे अपनी सारी, खुदा ना खास्ता वहाँ पे लॉस हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो आपकी जो सारी सेविंग्स एक तरह से कह लें, जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो सारी लॉस में ना चली जाए। हमारे पास काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हमने एक ही सोसाइटी में मल्टीपल प्लॉट्स लेने हैं, या हमने एक ही कमर्शियल प्रोजेक्ट में मल्टीपल यूनिट्स लेने हैं, तो खुदा न ख्वास्ता वो प्रॉपर्टी लॉस में चली जाए तो आपके पास कोई ऐसा बैकअप होना चाहिए, या आपने कहीं और ऐसी इन्वेस्टमेंट की हो कि हो सकता है वो प्रॉफिट में जा रही हो, तो आपका जो एक जगह का लॉस है वो दूसरी जगह पे आपका कंपनसेट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप प्लॉट्स लेना चाहते हैं तो आप पहले सोचें, या आपके माइंड में होगा ना कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम हमेशा कैश पे आपको रिकमेंड करेंगे कि आप कैश पे प्लॉट लें, स्पेशली अगर आप DHA या बहरिया में बाइंग करना चाहते हैं तो आप कैश पे प्लॉट लें। और इसी तरह अगर आप लॉन्ग टर्म सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या आपको लगता है आप में होल्डिंग पावर है, तो आप इंस्टॉलमेंट्स पे प्लॉट्स लें, क्योंकि कोई भी ऐसी सोसाइटी, ऐसा प्रोजेक्ट जिसका 4 से 5 साल का 4 से 5 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान होगा, तो आपको कैसे लग सकता है कि वो आपको 1 से 2 साल में प्रॉफिट देगी। तो अगर आप 4 से 5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे जाना चाहते हैं किसी भी सोसाइटी में, तो आपके अंदर होल्डिंग पावर ज़रूर होनी चाहिए, और ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि आप सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट करें, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। तो अगर आपको इन सारे फैक्टर से रिलेटेड, या जो भी हमने अभी डिस्कस किया इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, या आप प्रॉपर्टी के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं, कहीं पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, UAE में रियल एस्टेट के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्यूरी है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।